सुबह उठकर मैं और मम्मा शैडो के साथ खेल रहे थे और उसको बॉल वापस लाना सिखा रहे थे। 2, 1 गुड बॉय, ले गुड बॉय। रुक जाओ, वेट, सिट, गुड बॉय। शेक हैंड, गुड बॉय। गो ब्रिंग। अब आप लोग प्रोबेबली ये वंडर कर रहे होंगे कि मेरे बाकी के डॉग्स कहाँ हैं। तो यार मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परेशान हो गया हूँ शैडो और जोजो की लड़ाई सुलझा के। इसलिए एक टाइम पे हम लोग एक ही को खोलते हैं। यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। चलो बम्बर, शैडो, जोजो, चल 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 चल, आ जा, आओ 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 बम्बर, आओ। Good boys. No, Shadow. Shadow. आओ इधर। Hey, रुक जा। लाई बॉल दीजिए। लाई बॉल। फिर शैडो और जोजो की लड़ाई सुलझाकर हम केक बनाने की तैयारी में लग गए। अरे दांत से काटिए, दांत से कट जाएगा, दांत से काटिए। तो गाइज ये तैयारी चल रही है क्रिसमस केक को बनवाने ले जाने के लिए। जो ड्राई फ्रूट्स उसमें डलते हैं उन्हें सुखा कर काटना पड़ता है। फिर किशमिश को चुनने के बाद मम्मा ने उसको बाकी ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स कर दिया और मुझको भेज दिया घी लाने के लिए, देसी घी। पतंजलि कितने का है? अच्छा। फिर सारे सामान को करके गाड़ी में लोड हम गए केक बनवाने बाई रोड। तो गाइज मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि आप जब भी अपने पिता के साथ जाओ तो गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि वो आपकी इतनी गलतियां निकाल देंगे कि आपको लगने लगेगा कि आप साइकिल भी नहीं चला सकते। फाइनली हम बेकरी पहुंच गए। मेरे भाई को कहीं जाना था इसलिए वो अलग बाइक से आया था। तो मैंने अपने इतने सालों के लाइफ एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि ये सारे मजदूरी वाले काम अपने छोटे भाई बहनों से ही कराने चाहिए। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और आपके आदेश की पूर्ति करना उनका कर्तव्य है। और यहाँ पे सारे लोग केक बनवाने ही आए हैं। ये गोरखपुर की सबसे पुरानी बेकरी है और हम कई साल से इसी बेकरी में केक बनवा रहे हैं। वैसे तो इस मशीन से केक बहुत आराम से मिक्स हो जाता है, लेकिन हम लोग उसे मैनुअली ही मिक्स करवाते हैं, क्योंकि यार अपने बाप से बहस में कौन जीत पाया है। तो घी को एज अ बेस यूज करके सबसे पहले केक में डालते हैं अंडे। वैसे हाथ से केक को मिक्स करने का एक फायदा ये भी है कि अंडे के छिलके आपसे मिस आउट नहीं होंगे। हम अपने केक में डार्क चॉकलेट को पिघला के भी डालते हैं। यह हमारी सीक्रेट रेसिपी है, जो कि अब सीक्रेट नहीं रही। केक की स्मेल के लिए उसमें कई तरह के मसालों को पीस कर डाला जाता है। ये है कैडबरीज का कोको पाउडर। एंड बिलीव मी गाइज, अगर आपको चॉकलेट केक पसंद है तो इसको डालना मत भूलना। और केक को बेक करने के लिए बेकिंग पाउडर तो मस्ट है। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा से अलग होता है, क्योंकि उसको एक्टिवेट होने के लिए सिर्फ एक लिक्विड की जरूरत होती है, जबकि बेकिंग सोडा को एक एसिड की भी जरूरत होती है। केक को एक बढ़िया फ्लेवर देने के लिए उसमें कैरमल ऐड करते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट मैदा, जो कि सेहत के लिए तो बहुत खराब है, पर यार केक खाते समय सेहत कौन देख। मैदे के मिक्स होने के बाद अब इस बैटर में वो डलता है जो क्रिसमस केक को बाकी केक से अलग और स्पेशल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। बिना ड्राई फ्रूट्स के कोई क्रिसमस केक
इमेजिन भी नहीं कर सकता है। अब फाइनली केक बनने के बाद बारी आती है बैटर को सांचों में भरने की। इन सांचों में केक भर के अब इसको बेक होने के लिए रख दिया जाएगा, क्योंकि एक बार में कई लोगों के बहुत सारे केक्स एक ही साथ बेक होते हैं, इसलिए उन पे लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनली तो इस भट्टी में सारे केक्स को एक साथ डालकर बेक किया जाता था, पर पिछले कई सालों से इस जाइंट अवन की मदद से कई सौ केक्स को एक साथ बेक कर लिया जाता है। ये है मेरे जेजे, मतलब जीजा। क्योंकि केक को बेक होने में अभी 3 घंटे लगने थे, इसलिए टाइम पास करने के लिए हम लोग दीदी के घर आ गए। फिर वहां अपने भांजे की ऐसी हालत देखकर मैं शॉक हो गया। जो 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 हिप्नोटाइज हो गया है। जो बस हो गया, बस हो गया, अब नहीं देखने देंगे। अच्छा आ जाओ, अच्छा देख लो। फिर अपनी बहन की परवरिश पे कुछ गहरे सवाल उठाने के बाद मैं बेकरी जाकर अपने बेक हुए केक्स को घर वापस ले आया। अब दिन भर की इतनी मेहनत के बाद अब टाइम था रिजल्ट्स का, मतलब केक के रिव्यू का। फिर मम्मा के बहुत कहने पर रात में मुझे उनके साथ चर्च जाना पड़ा। यहाँ का डेकोरेशन तो बहुत सुंदर था, मगर बैठने के लिए एक कुर्सी भी खाली नहीं थी। जगह की उम्मीद लेकर जब मैं ऊपर गया तो वहां भी मुझे नाकामयाबी ही मिली। खैर, इसको अपने पापों की सजा समझकर मैं नीचे आ गया। इस एंजल की शक्ल देखकर मुझे कंज्यूरिंग मूवी याद आ गई। फिर पूरी चर्च सर्विस को अटेंड करने के बाद फाइनली मम्मा बाहर आ ही गई। मैरी क्रिसमस। घर जाकर मैंने ये देखा कि शैडो और जोजो की दोस्ती हो चुकी है। फिर रात में जेजे के घर बॉन फायर का प्लान था, तो मैं वहां चला गया। मेरे जो जीजा जी हैं वो एक बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, तो उन्होंने पूरे घर को ही क्रिसमस ट्री की तरह सजा दिया। दरवाजा खोलते ही मजनू ने मेरा वेलकम किया। इधर देखिए। अरे मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो जी, मुस्कुरा दो बाबू जी। आ जल्दी। हाँ मैरी क्रिसमस टू यू। फिर बॉनफायर और स्नैक्स को एंजॉय करने के बाद अब टाइम था वापस घर जाने का। घर पर दादी ने सबके लिए गिफ्ट रेडी रखे थे और एक बहुत ही क्रिएटिव तरीके से सैंटा बनकर बैठी हुई थी। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।